अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुशामदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 2 किलो बीफ की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और लाजवाब ग्रेवी के साथ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ईद हो, शब बारात हो या हो घर में खाने का मूड, तो बनाएंगे हम झटपट मज़ेदार मसालेदार बीफ गोश्त की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए फिर आज मज़ेदार सी हम बीफ गोश्त की रेसिपी करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज। उनको बारीक काट के 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे साबित गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। तो अब तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। प्याज में डालने से गरम मसाले का टेस्ट ज़बरदस्त आता है और सालन बहुत हमारा मज़े का बनता है। साथ में यहाँ पर ले लेते हैं लाल मिर्च। मेरे पास है कुटी हुई और पीसी हुई मिक्स। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 टीस्पून, यानी कि 2 बड़े चम्मच बनेंगे लाल मिर्च के। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। 4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है। अब हम गोश्त को अच्छी तरह धो के एक छन्नी में रख लेंगे। गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है रान और बोन मिक्स लिया है। बोन से बहुत मज़ेदार जूसी जूसी हमारा सालन बनेगा। तो चलिए फिर इसको धो लेते हैं अच्छे से और छन्नी में रख लेंगे। दूसरी तरफ प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, लाइट रखनी है। ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, बस 1-2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे और उसमें हम डाल देंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद आपने आंच फुल कर देनी है और इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है कलर चेंज होने तक। जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे। और इसके बाद हमने इसकी मज़ीद 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है ताकि गोश्त से कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पानी एकदम ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी 1 चम्मच और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया फ्रेश कुटा हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हमने कर लेना है मिक्स। याद रखिएगा नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से गोश्त हार्ड हो जाता है और उसको गलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए नमक बिल्कुल लास्ट में डालना है और भून लेंगे हम अच्छी तरह। जैसे ही पानी खुश्क होगा हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद मज़ीद 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच चुके हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फ्रेश मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर तैयार किया है, वो 1 चम्मच भर के डालूँगी। गरम मसाला पाउडर से टेस्ट बहुत मज़े का आता है और खुशबूदार सालन बनता है। अब आते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 बड़े साइज़ के। याद रखिएगा क्वांटिटी इस हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आपका सालन एकदम परफेक्ट तैयार होगा। 3 प्याज लिए थे और 5 टमाटर। अब हमने इनको डाल के 1 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि प्याज और टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और सालन में नज़र ना आए। भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम डाल लेते हैं यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। उसके बाद हम 2 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे अब लास्ट में पानी। अब भुनाई करते हुए तमाम पानी खुश्क हो चुका है और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हरी मिर्च डालेंगे 4 से 5 अदद और पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी मैंने पहले गर्म कर लिया था फुल उबाल के, फिर इसमें ऐड किया है क्योंकि गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। हमें इसे मज़ीद पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। चलें फिर, हमारा मज़ेदार गोश्त सालन बिल्कुल तैयार है। चूल्हा बंद करके ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा। मज़ेदार हमारा ग्रेवी वाला सालन, कोरमा सालन, देगी सालन कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। बीफ सालन बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म चपाती और नान के साथ पेश कीजिए। ऊपर से अदरक और हरा धनिया गार्निशिंग कीजिए। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया के किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।